पूरी मंदिर जो है वो 5.4 हेक्टर लैंड पर बन रही है, जिस पर 700 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है। एक बात बताऊं आपको, उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये शेरों को मत छेड़ो। तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। एक मजार में मैं गई थी, उस मजार के अंदर से मैंने अपने पैर से कॉन्डम पकड़ करके मैंने वहां के मुजाविर को दिखाया था, उसके सामने रख दिया था। यार 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है, इशक मुशक का दिन है, लौंडाबाजी और छोकराबाजी का दिन है, तो हाँ तो मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? काफी मंदिरों में इस चीज को सेलिब्रेट किया गया है। जैसे आप सिंध के अंदर ले लीजिए, वहां पर जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है और स्वामी नारायण मंदिर है, वहां पर काफी चरागे किए गए। ये 39वीं पीढ़ी है थी श्री रामचंद्र जी की, और उसी से हम चलते आ रहे हैं सूर्यवंशी, जिनको हम सनातन धर्मी कहते हैं। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी के उनकी कुटुंब से चलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें वहाँ के स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं भी हमारी संस्कृत जो है, हिंदुनिज्म है, उसके बारे में कोई भी तालीम नहीं दी जाती, और तो जो दी जाती है वो दोनों मजहब के मानने वालों को लड़ने के लिए, नफरतें पैदा करने के लिए दी जाती है। जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंडिया हमारे साथ बहुत आगे निकल चुकी है। तो हालांकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम है, उनको बाज़ दफा ये लोग इतना प्रमोट नहीं करते जितना गैर मुस्लिम को ये प्रायोरिटी देते हैं। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। पाकिस्तान एक हेठमी मुल्क है और फिर भी उनसे मदद मांग रहे हैं। देखिए जी, इंडिया अलाइज है इसराइल का, इसराइल टोटली हमारे खिलाफ है ना, उनमें या हमें ना, हमें नहीं है, मेरा ख्याल हमें है। मैं कहती हूँ मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी का दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान और ओआईसी के लिए बरनौल मूवमेंट दोबारा फिर से आ गई है। 22 जनवरी का तो भाई जो आग लगी थी उसका धुआं अभी तक शांत नहीं हुआ। 14 फरवरी 2024 को यूएई में हिंदू मंदिर बनके तैयार हो चुका है। नरेंद्र मोदी इनोग्रेशन के लिए भाई जा रहे हैं, और स्वामी नारायण जी हैं, उन्होंने निमंत्रण भेजा था, पीएम मोदी साहब ने स्वीकार कर दिया है, और मोदी साहब जा रहे हैं यूएई पहला हिंदू मंदिर को लेकर। देखिए, राम मंदिर के बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कंप्लीट आप करें, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ भाई, आपके यहाँ रोना गाना चल रहा है कि 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे का दिन है, और पाकिस्तान के मर्द और औरत वैलेंटाइन तो बड़ा धूमधाम से मनाती होंगी, क्योंकि आपके यहाँ तो 10 साल की 12 साल की लौंडियां भी प्यार कर बैठती हैं। वो जावेरिया जो भारत, देखो टिक गई ना भारत में, दोबारा पाकिस्तान नहीं गई ना। मैंने क्या बोला था? मैंने चैलेंज दिया था ना कि वो दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएगी, वीजा खत्म हो जाएगा तब भी नहीं जाएगी, यहाँ पर घुसपैठिया बनकर रह जाएगी। और उसको चड्डी पहनने और पैम्पर पहनने के दिन में 15 साल में प्यार हो गया था और भाग के चली आई और ससुर से चुम्मा चाटी करवा दी। तो 14 फरवरी का बहुत बहुत दुख हो रहा है पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है, इशक मुशक का दिन है, लौंडाबाजी और छोकराबाजी का दिन है, तो हाँ तो मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? पर हमें कोई प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए नाज की बात है कि 22 जनवरी इतने बड़े सनातन धर्म के वेटिकन राम मंदिर का इनॉग्रेशन हमारे कई आचार्य और कई प्रभु और मोदी जी के हाथों हुआ, और अब 14 फरवरी मुसलमान मुल्क अबू धाबी में इनॉग्रेशन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जय श्री राम। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहला विजिट जब 2015 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री का हुआ था, 34 साल के बाद गल्फ कंट्री में कोई दूसरा प्रधानमंत्री गया था। उससे पहले जो है इंदिरा गांधी जी गई, लेकिन कोई तीर मार करके नहीं आई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भारत से मोहब्बत तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। उनको तो भारत के कल्चर से, भारत की संस्कृति से कभी मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो 1966 में वो साधु स्लॉटर थोड़ी करवाती, कभी नहीं करवाती। अगर मोहब्बत होती तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थोड़ी बनवाती, संविधान होते हुए भी। अगर मोहब्बत होती तो इतने सारे मुसलमानों के जमियत उलमाए हिंद थोड़ी खुलवा देती। और जो लोग वाकई में अल्लाह तबारक ताला को इज्जत करते हैं, वो किसी के भी धर्म से कभी नफरत और घिन तो कर ही नहीं सकते। और जो जाली मुसलमान है, जो चिटिंगबाज मुसलमान है, जो अश्लील मुसलमान है, जो बेहुदा मुसलमान है, जो बदतमीज मुसलमान है, जो आतंकी मुसलमान है, जो भारत में रह करके देशद्रोही मुसलमान है, उसको मंदिरों से प्रॉब्लम हो सकती है, होनी भी चाहिए। देखिए, हमारा काम है अपने देश की सुरक्षा करना। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के हित में ना काम करके आतंकी बातों को अगर बढ़ावा दे, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद जहर खा करके मर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद जहर खा के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस धरती पर मैं नमाज पढ़ती हूँ और जिस देश के पानी से मैं वजू करती हूँ, उस देश की बुराइयां मेरे हलक से तो कभी निकलनी नहीं चाहिए, कभी नहीं निकलनी चाहिए।
हिला कर रख दिया भाई पाकिस्तान को। ये सारा दुबई में है। ये दुबई में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फट गई। ये तो सारा मतलब इंडिया अपना गाड़ी भी उस पे कर रहा आप देखेगा इसके अंदर शेख भी बन और जब उनके पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीजें होती है ना, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ताकि ये जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज़ को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। एहतजाज करने से क्या होगा? यूएई जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमने आज तक क्या किया है? नहीं, हमने देखे जी, आजकल आपको पता है सारा पैसे को सलाम है, ठीक है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। हम अपने हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करें, खुद उनके साथ अच्छा कॉपरेट करें ताकि इंडिया को स्पेस कम मिले। आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है? हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इवन हम लोग तो कर्जों पे चल रहे हैं। देखिए जी, जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ पैसे के साथ अगले बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं, पैसे के साथ खरीद। इस टाइम पैसे को सलाम है तो पैसे को सलाम, लेकिन कुछ मोटिवेशन भी चीज होती है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या औरंगजेब को फॉलो करने वाले मुसलमान नापुंसक मर्द लोग क्या अपने अपने भाइयों का गला रेत देगा वक्त आने पर प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए? क्योंकि औरंगजेब ने तो वही किया था। तो मैं नाज़िया इलाही खान मुगलों की चम्मचगिरी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, कतई नहीं बैठी हूँ। और जो मुगलों की चम्मचगिरी करने के लिए बैठा है वो भैया मंदिरों से नफरत करे। मैं मुगल की चम्मच नहीं हूँ जो मैं मुगल का चमचागिरी करूंगी। अब आते हैं आपके टॉपिक पर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई मैं बहुत भारत इंक्लूड भाई भारत के बंदों के साथ भी बात करूंगा। जो मिर्ची लगी हुई थी ना कि भाई मंदिर क्या खाने को देगा, मैं बताता हूं भाई मंदिर खाने को देगा। देखिए 1 साल का जो यानी कि कोई भी संस्था कंपनियां रिपोर्टें तैयार होती है, आप लोगों ने देखा भैया ये देश है इतनी तरक्की करेगा, इतनी जीडीपी इसकी बढ़ सकती है। तो राम मंदिर के लिए जो तरक्की आएगा यानी कि इनकम जनरेट होगी वो है 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ भाई इस 2024 में आ जाएगा। कल 3 लाख श्रद्धालुओं ने भाई दर्शन किए हैं। देखिए अभी तक मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग एक साथ एकदम मत जाए, धीरे धीरे करके जाए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई सिक्योरिटी को भी इशू, वहाँ सिक्योरिटी इशू है। और वहां पर डीजीपी जो है यूपी के प्रशांत जी वो भी वहां पर पहुंचे थे कल। यानी कि एक तरह से भाई इतनी श्रद्धालु पहुंच गए थे एकदम कि वहां पर अभी इंतजाम नहीं हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आराम आराम से जाए, भगवान सबके हैं, आप भी लोग जाए स्पेशल आपके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने के लिए कह रहा हूं भाई वो समझ गए होंगे। तो देखिए एक दिन के 900 करोड़ रुपए हैं जो वो आए थे अभी जिस दिन 22 जनवरी को। और अब यूएई है उसने भी भाई इतना बड़ा भव्य मंदिर तैयार कर दिया भाई। जो इंडिया से वहां जाएंगे भाई वो पैदल नहीं जाने वाले, एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक है। और एरोप्लेन की भाई टिकट भी लगेगी, वहां पर वो घूमेंगे फिरेंगे, रहेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, होटलों में भी पैसे देंगे। तो भाई वो इनकम किसको मिलेगी? भारत की जेब में नहीं जाएगी। जो बोलते हैं मंदिर से पैसा नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे, उनकी जेब में भी नहीं जाएगी, वो जाएगी एक देश को। ऐसे ही भारत को राम मंदिर की जो इनकम आएगी भाई उससे सर्व समाज का भला होगा। वहां पर हिंदू के घर नहीं बनेंगे, हिंदू के लिए सड़क नहीं बनेगी, हिंदू के लिए भाई राशन नहीं जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को जाएगा। तो इस चीज को समझे आप लोग, जो ना समझे। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।